Hello, 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 everyone. Namaskar, namaskar, namaskar. How's everybody? Okay, hello. Hello, Prayagraj. Hello, Brijesh. Hello, Ranjeev. Hello, Chotu. Hello, Ankit. Kalasi, Kamlesh, Sandeep, Puneet. Oh my God, all the hearts and everybody is here. Wonderful to see everyone. Hi, Kritika. Hi, Vipul. Okay, guys, so it's been what? Almost a week. Oh my God. एक हफ्ते से हम लोग सक्सेस प्लस में we are inviting people who are self-made, successful, and who basically have done something very different, followed their passion through all the hardship. And today I have invited somebody who has been a victim of Kashmir genocide, who has from a wonderful home in Kashmir to no home in Jammu, who has traveled this journey, and basically a poet, an author, and a great strategic mind who I have worked with very closely for my book Urban Axles. But that is not the only reason why I have invited her here. The reason is when you arrive somewhere, you are established, you have got a good job, आपको लगता है अब जिंदगी में सब हो गया है. At that point of time, everybody wants to learn new things. और हम लेकिन ऐसे जीवन की आपाधापी में फंस जाते हैं कि फिर हम वो रिस्क नहीं लेते. But she took that chance. And when she had arrived, she had a great job, she had a name for herself, she was, organizing and leading some very big voluntary organizations. At that time, suddenly she decided that she needs to learn more. And she left for higher education. That to me is success. When you are already successful, but still you want to learn more. And to pursue that learning, you give up whatever you have. मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं. I really, really love those people. जो लोग जिंदगी में कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं. तो मैं आपको मिलवाता हूं. शी इज वंडरफुल. लेट्स सी इफ शी जॉइंस मी. हर नेम इज डिम्पल कॉल. आई एम वेटिंग फॉर. हो वंडरफुल. हाय डिम्पल जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ विवेक जी, आप कैसे हैं? बस कैसा मौसम है अभी वॉशिंगटन का? आप तो एनेपोलिस में हैं. हाँ, यहाँ तो कल रात को बहुत बारिश हो रही थी। पहले मेरा प्लान था कि मैं बाहर लेके जाऊंगी आपको और सभी दर्शकों को, पर प्रियंका ने सुझाव दिया था कि भाई बादल का कोई भरोसा नहीं है, घर ही बैठना। एंड इवेंचुअली आई एम होम एंड इट्स नाइस। भारत ओके, में तो तो थोड़ा ठंडा जो है। लोग जानते नहीं है, प्रियंका का नाम लिया. प्रियंका एक्चुअली वर्क्स विद मी and she has organized this entire festival. She's put, and this is the first time she has done it so very successfully. She's doing it, so congratulations Priyanka. यस। तो कैसा चल रहा है? आप राइट साइड्स में आप तो नहीं गई बाहर प्लेकार्ड वगैरह लेके लड़ाई लड़ने? See, Black life matters, so do Hindu lives and Hindu rights. Everywhere, every human life, every sentient being matters in this world. और अगर ये ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है इस समय, यदि हमें ये सब चीजें समझ नहीं आ रही है तो फिर कब समझ आएंगी? तो मेरी संवेदना उनके साथ है, पर कोविड है तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ ऑब्वियसली। हाँ, अच्छा. मैं आप जानती हैं मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स और रिलीजन इसमें बिल्कुल हम लोग करेक्ट। इन्वॉल्व. एक जनरल एक सिविक सेंस की बात समझना चाहता हूँ. जैसे इंडिया में मैंने देखा है लोगों को ग्रुप में जाना हो, जरा भी भीड़ हो, कोई आसपास आ जाए, मुझे भी यानी पीपल नो दैट कि मैं समझता हूँ, फिर भी अगर कोई पास आता है तो लोग कहते हैं थोड़ा दूर रहो, दूर रहो. तो ये जो चल रहा है इसमें लोगों को डर नहीं लग रहा है कि इट विल स्प्रेड एंड दे कैन? मैंने इतने सारे फोटोग्राफ्स वीडियोस देखे जिसमें लोग कुछ भी लगाया नहीं और डीसी में लेटे हुए थे सब, बट दे वर नॉट यूजिंग एनीथिंग. तो क्या साइकी क्या है अमेरिका में अभी? जस्ट वांट टू नो. सी, जैसे भारत में है, हर प्रकार की मानसिकता लोगों में है। जहां मैं रहती हूँ वहां पे भी मेरे जान पहचान वाले भी बाहर गए थे प्रोटेस्ट एज एन अपना व्यू प्रकट करने के लिए, फ्लैग मार्च लेके, पर उन्होंने लाइक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, मास्क पहना, और क्योंकि पता है कि बहुत लोग कॉन्ग्रीगेट हो रहे हैं तो मास्क पहना, ग्लेव्स पहने, ऊपर से एक और मफलर दिया और प्रोटेक्ट।
हाँ, भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब वो सब कुछ मतलब दे आर जस्ट कंप्लीटली इग्नोरिंग ऑल द सजेस्टेड प्रोटोकॉल। पर ऐसा नहीं है, ये केवल इस प्रोटेस्ट की बात नहीं है विवेक जी। इवन इंडिया में भी शुरू में लॉकडाउन जब हमने अनाउंस किया था भारत में प्रधानमंत्री जी ने, तब भी आपने देखा था बहुत लोग उसका प्रतिरोध कर रहे थे। तो वो होता है ना, भेड़ चाल होती है जब वो हर्ड मेंटालिटी होती है। प्लस मैं ऐसे बोल नहीं सकती क्योंकि ऐसा एविडेंस नहीं है, पर लगता पैटर्न से कि वो इंस्टिगेशन जैसी चल रही है यहाँ पे, जैसे भारत में हुआ था जब वो एंटी सीएए का किया था। तो उस समय जी भी जी। देखो, भीड़ को आप जब ले जाते हैं तो फिर वो भीड़ का मस्तिष्क नहीं रहता, उसके हाथ पैर होते हैं, द लिम्स आर देयर बट द माइंड डजंट वर्क बिकॉज इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवेयर एल्स। तो यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है, धीरे धीरे आएगा। मतलब शुरू में तो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट था, पर अब जब ये वैंडलिज्म हो रहा है, लूट पाट हो रही है, तो ऑब्वियसली जो लोग सच में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो दे डोंट नो व्हाट टू से। लेट्स या सी, होपफुली मे बेटर सेंस आपने प्रिवेल। अच्छा और जानता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं, डिम्पल जी कश्मीर से हैं। और हाँ। आप कितने साल की थी जब कश्मीर में जेनोसाइड हुआ? ओहो हो। ओके, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ विवेक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम द फर्स्ट मिडिल एज्ड पर्सन ऑन योर शो, सो आई फील वेरी हैप्पी। क्योंकि आपने शुरू जब किया था तो यूथफुल यूथफुल यूथफुल, आई वाज लाइक अरे चलो मैं यहाँ पे खाता खोलने वाली हूँ। सो आई वाज 12, आई थिंक 11, या आई वाज 11 व्हेन वी लेफ्ट। और क्या हुआ कि 1990 में हम लोग दिसंबर, मुझे लगता है 30-31 दिसंबर था। और नॉर्मली क्या है कि जब भी वहाँ छुट्टियां होती थी सर्दियों की, कश्मीर में ना विंटर वेकेशन का कॉन्सेप्ट है, बाकी देश में समर वेकेशन लंबी होती है, कश्मीर में विंटर। तो क्या था, मेरे दादा दादी का एक छोटा सा घर था जम्मू में, क्योंकि मेरे दादाजी रिटायरमेंट के बाद एक पेंसिल फैक्ट्री में जनरल मैनेजर थे, तो वो वहां रहते थे, गर्मियों में कश्मीर आते थे। तो हम रूटीनली आए थे कश्मीर से जम्मू। और मेरे माता पिता के साथ मैं आई हुई थी, एंड इट वाज जस्ट लाइक कि कुछ समय के लिए आए हैं। उसके बाद माय पेरेंट्स हैड टू गो बैक, एंड मेरे चाचा वगैरह सब कश्मीर में ही थे। तो ये हालात तो 88 89 से ही थोड़े थोड़े खराब हो रहे थे, बट यू नो व्हेन यू आर अ किड यू जस्ट नो ओके बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बट वो इम्प्लीकेशंस नहीं पता चलती हैं। 90 में तो मतलब एकदम त्रासदी ही हो गई। 19 जनवरी का जो था, तब मेरे परिवारजन कश्मीर में थे बहुत सारे। एंड फिर हमने और उन दिनों वो है कि तब मोबाइल कनेक्टिविटी का जमाना नहीं था, लैंडलाइन फोन होते थे, और वो भी कुछ कुछ घरों में होते थे। तो हम्म। तब तो वो पत्राचार और टेलीग्राम का ही जमाना था। मतलब मेरी आंखों के सामने टेलीग्राम एकदम एक्सटिंक्ट हो गया, ये मैंने देखा है। तो उस समय जो हुआ, देन द रियलिटी हिट, बिकॉज दैट टाइम बाय दैट टाइम वो लसकोल जी का उन लोगों ने assassination किया था, टिकला टिप्पू जी का हुआ था, एंड सो मेनी लाइक द नेम्स केप्ट कमिंग, एंड ये सब मेरी बचपन की स्मृतियां हैं। और कश्मीरी कम्युनिटी एक छोटी कम्युनिटी है। अभी आपने इतना रिसर्च किया, आप समझते होंगे हर कोई हर किसी को जानता है, विच एसेंशियली मीन्स कि किसी ना किसी के साथ आपका एक कनेक्शन रहता है। तो मतलब दादी के कोई कजिन है जिनको आतंकवादियों ने मार गिराया, राइट? तो आपको लग रहा है कि घर का कुछ वो वातावरण, दैट देयर दैट थिक एलिमेंट ऑफ डिस्पोंडेंसी, एंड it's the emotion you can sense even as a child. तो फिर मेरा भाई आर्मी स्कूल में पढ़ता था, उसके एग्जाम्स मार्च में होते थे, तो मेरे माता पिता उसके एग्जाम्स के लिए कश्मीर चले गए। और देयर वाज अ पीरियड कि मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स क्या है, कहाँ है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। और आई रिमेम्बर दिस फीलिंग, और मुझे इस पे काम करना पड़ा कि फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम आई रिजेंटेड माई यंगर सिबलिंग, कि उसकी वजह से दे वेंट टू श्रीनगर, जहाँ इतना कुछ रोज सुनने मिलता है, एंड इफ आई लूज माई पेरेंट्स इट विल बी बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। हम्म। वो छोटी होती है ना, तो आपके मन में वो छोटी छोटी गांठें रह जाती हैं। So what happened, like my when they were there, my mom took him to his school, आर्मी स्कूल में पढ़ता था, वो दूर था हमारे घर से। तो ना आर्मी स्कूल की बस पे पथराव किया था वहाँ मेरे टेररिस्ट ने। और मम्मा मेरे भाई को लेके बस में गई थी, तो पूरा वो ना सर ढक के, डेजहोर कवर करके, बिंदी हटा के जिस दिन गई तो, और अपने पर्स में ना वो स्लिट कर दिया और अंदर डाला उसका पेंसिल वेंसिल, ताकि लगे ना कि स्कूल जा रहा है बच्चा। उसको फिरन पहना के लेके गए, सो दैट ही इज नॉट आइडेंटिफाइड। उस दिन मम्मा कहती हैं, मुझे याद है, तो जब वो वापस आ रहे थे तो वहां पे एक छोटा बच्चा था, जैसे वो कंडक्टर्स ना खड़े होते थे और चिल्लाते थे जहां जाना है, गंतव्य स्थान का नाम अमरा कदल ऐसे करके बोलते थे। तो एक छोटा बच्चा था, वो ना बार बार एक स्लोगन रिपीट कर रहा था। उसने समझ लीजिए वो एक प्लेस होल्डर था, डायनामिक प्लेस होल्डर। मास क्या मंगान आजादी, मोल क्या मंगान आजादी, लाइक ही
साइटेड रिलेटिव्स का नेम, मासी, पिताजी, माताजी, बुआ जी मेरी क्या चाहती है, आजादी। ये स्लोगन था। एंड मामा कह रही थी कि मैं अकेले थी, एंड आई वाज लाइक मैं किसी तरह घर पहुंचूं। फिर जो भी हुआ, किसी तरह मामा पापा दे केम टू जम्मू, और फिर हम जम्मू में ही रह गए। तो मैं एक्चुअली प्रमोट हो चुकी थी 7th स्टैंडर्ड में इन श्रीनगर, बट जम्मू में आके कुछ भी नहीं था। मतलब हम 17 लोग थे। मेरी बुआ, मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी, उनके बच्चे, सब। वो 3 कमरों का घर था मेरे दादाजी का, वो तो उन लोगों ने अपने लिए बनाया था। तो एक समय था जब हम 17 लोग उन 3 कमरों में रहते थे। छोटा सा वॉशरूम था, बिजली का जम्मू में उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अजीब सा था, डायलापिडेटेड मान लीजिए, पानी मतलब आना नहीं था। और मुझे ना जम्मू का एक्सपीरियंस मार्च के बियॉन्ड नहीं था। एंड आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोगों को नहीं रहा होगा। तो मेरे लिए गर्मी थी कि अगर 30 डिग्री हो गया तो बहुत गर्मी है, ठीक है। हम्म। और जम्मू में सडनली आप देख रहे हैं वहां लू चलती है, लू के थपेड़े। और मैं तो कहती हूँ, और ये मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ, कि मुझे लगता है भले ही हम जैसे रहे, हमारा घर, हमारी फैमिली बहुत बेटर ऑफ थी as compared to a lot of people. I'm not saying that we are well positioned, but if I were to comparatively look at it, because बहुत सारे लोग तो टेंट में रहते थे। और यदि मेरे दादा दादी जी का नहीं होता एक वो 3 कमरे का घर, हम भी शायद टेंट में ही होते, या किसी टीन वाले उसमें, या बहुत। जम्मू का इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं था। वैसे भी जम्मू के प्रति ना वो स्टेप मदर की ट्रीटमेंट अभी आगे आ रहा है, एंड वी वोंट टॉक पॉलिटिक्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सोशो इकोनॉमिकली टू। तो अचानक जम्मू जैसे रीजन पे सडनली इतना बोझ आ गया। सो इनिशियल ना लोग कहते हैं बहुत बार कि रिजेंटमेंट थी, समझ नहीं रहे थे। आई थिंक वो नेचुरल था कि उनके रिसोर्सेज वैसे ही इतने लिमिटेड हैं, वैसे ही नहीं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, और सडनली और लोग आ गए। बहुत लोगों ने हेल्प की, कुछ लोगों ने थोड़ा फायदा भी उठाया, मतलब तबेले जैसे कमरे का किराया बढ़ा दिया। किसी के घर मृत्यु हो रही है तो वहां मातम पुरसी नहीं करने दे रहे, बट आई कैन अंडरस्टैंड। ये समझना कि अपने ही हिंदू समाज से लोगों का धर्म के नाम पे उत्पीड़न हुआ है, ये समझते समझते काफी समय लगा जम्मू वालों को। पर मेरे ना बहुत अच्छे डोगरा मित्र हैं हमारे। अब तो इतने 30 साल से अधिक हो गए हैं, तो अब तो हम एकदम एक जैसे हैं। मतलब हम सब अब कश्मीर, मैं किसी जगह को घर नहीं बोलती, पर जब भी मैं कहती हूँ मुझे कहाँ जाना है, जम्मू जाना है, तो एटलीस्ट जम्मू इज द घर, हाँ। पिनल्टिमेट डेस्टिनेशन बिफोर होम। या। घर तो मेरा कश्मीर है, राइट। जी तो जी जी। पर इसलिए सो इट हैज दैट। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कश्मीर मेरी माँ है, जम्मू मेरी मौसी है। हम्म। क्योंकि आई ओ अलॉट, लाइक आई मेरी ग्रेजुएशन मैंने जम्मू में ही की है, गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया मैंने वहाँ। वहाँ के स्कूल में मैंने पूरी पढ़ाई की, मतलब 12वीं कक्षा तक वहां से पढ़ी। मेरे बहुत सारे सहपाठी मित्र जो थे जम्मू के हैं। डोगरी मैं समझ सकती हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं बड़ी उत्साही थी जब वो रूही जूही का आया था, मैंने आपको भेजा भी था। और हाँ हाँ। तो मैंने ट्विटर पे जब शेयर किया ना वो खंड मिठे लोग करके, तो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि ये तुम्हारी कजिन है, ये तुम्हारी कोई फैमिली वाली है। एंड आपके आई वाज जैसी वंडरिंग। भी मैंने बताया उस शो में। नहीं वो नहीं, वो तो हाँ शक्ल तो है, पर उन्हें लगा कि ये क्यों जम्मू वालों का कर रही है इतना बड़ा चढ़ा के प्रमोशन। मुझे बड़ी हाँ। प्रसन्नता हो रही थी, इट्स लाइक इट वाज लाइक सम वन ऑफ माय ओन। और उनका टैलेंट है, अपने ही परिवार के किसी का टैलेंट उभर रहा है, तो क्यों नहीं करें, राइट। मेरे अगर फॉलोअर्स इतने हैं, उनमें से 25,000 में से अगर 100 लोग भी सुनेंगे तो प्रचार प्रसार ही तो होगा ना। सो एनीवेज द पॉइंट इज दैट इनिशियली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई टोल्ड यू, एंड बच्चा ये नहीं समझता है कि पिताजी की पगार नहीं है, हमारी ऐसी हालत क्यों। आई हैव अ वेरी कंफर्टेबल चाइल्डहुड, मतलब अपना कमरा, अटैच बाथरूम, एक कबर्ड तो सिर्फ मेरी स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स का था। ये मेरा चाइल्डहुड था। और फिर सडनली में नॉट इन कश्मीर में, नो नॉट इन जम्मू, दिस इज इन कश्मीर। एंड सडनली आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, इस एक कमरे में ही ठुसे हुए हैं, पंखा जो है ऐसे मरियल सा चल रहा है, पसीने आ रहे हैं, और स्किन टोन अलग है, मेरा सेंसिटिव है, तो मेरे को ना लू नहीं लगती थी, स्किन जल जाता था। तो इसका कोई उपाय नहीं है, राइट। आई कुडंट गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, ऐसे नहीं थे। अब ये समझ नहीं आता था कि पैसे नहीं है। a little child doesn't have those concepts, like my parents would go, बुआ मम्मा वो गीता भवन करके वहां उनको रजिस्टर करना था एज माइग्रेंट। तो ये हमें नया एक उपाधि मिली थी वहां पे, मतलब कश्मीरी पंडित से हम माइग्रेंट बन गए। और माइग्रेंट नहीं थे कोई, हम सैर सपाटे के लिए नहीं निकले, मुंबई से माथेरन जा रहे हैं चलो घूम, इट वॉज नॉट माइग्रेशन।
इट वाज अ परसिक्यूशन, और हम रिफ्यूजी बन गए थे, हम शरणार्थी थे अपने ही देश में। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं कह सकती हूँ, पर आप विडंबना देखिए उस स्थिति की, उस समय की, उस काल की, कि पूरे देश में इट शुड हैव shaken the conscience of the entire nation, not the nation, the entire world. हम्म, Almost 500,000 people have been rendered homeless, persecuted on the basis of their faith, और किसी के कान पे जू ही नहीं रही। और अब जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन है, उन लोगों का आप देखिए कि मैं तो कहती हूँ उनके जैसा करेजियस और रिजिलियंट मैंने नहीं देखा है, एक एज अ ग्रुप, फिर लाइक मुझे माय। ये बताइए कि फिर उसके बाद आप दिल्ली में भी रही और यू हाँ, हैव तो सीन एवरीथिंग। आई हैव, तो या ये आई, जब आप ये अब कैसे। आजादी का आपने बताया कि वो बुआ मांगे आजादी, चाची मांगे आजादी, सब, तो अब जब आप आजादी के ये स्लोगन सुनती हैं, तो एज अ पोएट व्हाट डू यू फील, एज अ विवेक जी, क्रिएटिव यू फील? I will tell you what happened. Just wanted to quickly say, okay, we'll talk about it later, creativity and how it helped me when I was child. We'll talk about it later. Coming to your question, जब ये 2016 फरवरी में पहली बार जेएनयू में ये नारे उठे थे, तो क्या हुआ, मैंने ना, आई हैड टू गो टू लंदन फॉर अ वर्कशॉप। तो ये मुझे लगता है 13, 14, 9 फरवरी से ये कुछ, मुझे लगता है ये सिलसिला चला कुछ, ये जी। कार्यक्रम। तो मैंने ना पहले देखा वो कुछ तो भी, एक मैंने वीडियो देखा, पता नहीं था, पर जो एक्सेंट था ना, जो ये नारों का जो एक्सेंट था, सी आप, मेरी हिंदी से आप पता चलता, मेरा उच्चारण शुद्ध नहीं है, राइट, कलुषित है मेरा उच्चारण, मैं ढ भ ये बोलना मेरे लिए डिफिकल्ट है। इसी तरह कश्मीर के बाकी लोगों का भी ना वो स्वर नहीं है हमारे, तो जब वो हिंदी बोलते हैं ना, यू कैन मेक आउट, एंड आई कैन मेक आउट कि ये हिंदू बोल रहा है, कश्मीरी मुस्लिम बोल रहा है, ये डोगरा बोल रहा है हिंदी, या लद्दाखी बोल रहा है हिंदी, वो पता चल जाता है। जब मैंने वो नारे सुने ना, तो मैं सिहर उठी। आई वाज लाइक, ये तो हम छोड़ आए थे, ये हम छोड़ आए थे वहां जहां मेरी जन्मभूमि है, मेरी पैतृक जन्मभूमि है, जहां 6ठी शताब्दी से इतिहास है, हम लोग रहते थे। और आज ये 2016 में देश की राजधानी में ये हो रहा है। एंड उससे पहले वो पार्लियामेंट अटैक हुए भी कुछ वर्ष हुए थे। तो आई वाज लाइक, ये माइंडसेट और ये विकृत जो मानसिकता है, ये यहाँ तक पहुंच गई है। एंड आई वाज इन बॉम्बे दोज डेज, ठीक है। तो मेरी मेरी बॉम्बे से लंदन की फ्लाइट थी, तो ये मेरा पर्सनल ट्रिप था, तो मैंने चीप फ्लाइट ली थी, कतार एयरवेज। दोहा में जब मैंने हॉल्ट किया ना विवेक जी, दोहा में, एंड आई वाज लाइक, देन आई रियलाइज दैट यू नो हाउ मीडिया प्लेज अ रोल। एयरपोर्ट में बैठे तो वो साइलेंट होता है टेलीविजन, पर उसमें चल रहा था वो, आई फॉरगॉट द न्यूज, वो यू मिडिल ईस्ट बेस्ड है एक न्यूज चैनल, आई डोंट नो, आई कांट रिकॉल द अल नेम राइट नाउ। जजीरा। और हाँ, वो चल रहा है, और उसमें वो कन्हैया कुमार ना, वो विद हिज एंटिक्स जो है उसका वो जेस्चरल, उसकी कैरेक्टर्स, यू कैन मेक आउट द कैरेक्टर्स, बड़ा वो कर रहा है। एंड आई वाज लाइक, हु इज दिस मैन एंड व्हाई इज ही हियर, बीन इन दिस टेरिटरी टू। फिर जब मैं वापस आई, तो फिर वहां वो सारा मैंने उथल पुथल देखा, और पता चला कि ये एक्चुअली ऐसी ऐसी सेडिशनिस्ट ये उठा रहे हैं। फिर कुछ लोग, ऑब्वियसली उनके सपोर्ट में लोग आए, नहीं ये इनका, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैंने कहा भैया कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है, ये नारे लगा के मेरी कम्युनिटी को, और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन सब बोलते, तो हम तो माइनॉरिटी थे ना वहां पे, हम लोगों को मार मार के ऑप्शन दिया, रिलिव गलिव सेलिव, या तो एसिमिलेट हो जाओ, एज एन कन्वर्ट हो जाओ, या तो गेट रेडी टू डाई और लीव, because we like we have stuck true to our faith over so many centuries. Obviously the option was to leave or die. I mean, why would we die? We have to leave, we have to live, because it takes more courage to live. It takes a lot of courage to revive, rebound, and get back on your feet, and look at those people and show them that, see, what we made of our life, and what are you doing. आपको क्या आउटलेट आपको कैसे मिला, पोएट्री में मिला? तो आप देखिए विवेक जी, हाँ, मैं ना, जब मैं आई वाज, मेरे को मतलब, आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, माय फर्स्ट मास्टर्स इज इन मैनेजमेंट, मैं मार्केटिंग मेजर हूँ, और अभी मैं लिबरल आर्ट्स पढ़ रही हूँ, एज यू नो, सो ह्यूमैनिटीज। मेरा कोई लिटरेचर में कोई लेना एक ना देना दो ना, मैंने वो मास कॉम मौसम के 10, जब मैं 10 वर्ष की थी, एक्चुअली मैं ना पढ़ाई, मतलब रिटन वर्ड के लिए प्रेम मुझ में कल्टिवेट भी हुआ होगा, या कुछ जेनेटिक होगा मेमोरी, या सिविलाइजेशन मेमोरी, बिकॉज माय मदर, मैं पहले कॉमिक्स तो बहुत पढ़ती थी जब मैं छोटी थी, अपर केजी लोअर केजी में। जब मैं 4 साल की थी, तो मेरी मम्मी ने ना 2 बुक्स लाई मेरे लिए इंग्लिश की, एक
फेयर, बुक फेयर लगा था, मुझे अभी भी याद है, गलिवर्स ट्रैवल एंड फाउंड ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, एंड प्रॉपर एडिशन, नॉट दी एब्रिज्ड और एनीथिंग। तो वो मैंने पढ़ा और मुझे याद है, मतलब तब मैं 4 साल की थी और मैं पढ़ी ना, वाज लाइक, और पहले कॉमिक्स का आदत था ना कि वो पिक्चर्स, तो ये सिर्फ रिटन वर्ड है और एक दो तस्वीरें, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम लाइक वाओ, दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। अरे राइट, मतलब इस किताब में, इस पुस्तक में, इन अक्षरों में मैं कहाँ पहुंच गई, राइट। एंड मैं ना संध्या काल में नहीं पढ़ने देती थी, मेरी मम्मी, वो था कि संध्या के समय नहीं पढ़ते हैं, बंद करी मैं, लेकिन मैं संध्या काल के थ्रू पढ़ रही हूँ, एंड इन वन सिटिंग आई फिनिश वन बुक एंड द अदर। तब से जो मेरा प्रेम वो रिटन वर्ड के लिए बना, वो आज तक है। मतलब मैं तो मजाक भी करती थी, मैंने एक बार शायद कुशल को एक बोला कि मैं तो सींगदाने का लिफाफा भी मिले, उस पर क्या लिखा है वो भी पढ़ती हूँ। वो ना किताब, किताबी कीड़ा। और मेरे नाना जी जो थे, वो ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट। मेरे दादाजी ने भी एजुकेशन फील्ड में बहुत समाज सेवा की है, तो उनके घर में ना ढेरों किताबें होती थी, तो शायद मुझे उस पर पढ़ा। तो 10 साल की जब मैं थी, तब मैंने पहली कविता लिखी। Nobody prompted me, it just occurred to me। तो मैंने एक कविता लिखी, माई डियर रोज। 10 साल का बच्चा क्या लिखता है, पर फिर भी लिखी। माई मम वॉज वेरी एनकरेजिंग। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ शाबाश शाबाश। अब मैं जब जम्मू पहुंची ना, तो मेरी मम्मी बहुत लिखती, मतलब मेरी मम्मी, शी इज अ प्रोफेसर एंड नाउ शी इज रिटायर्ड, शी वाज टीचिंग इन अ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो वो हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, उर्दू सब में लिखती हैं। उन दिनों ना आई थिंक मम्मी भी इतनी वो थी ना, वो अंदर, मतलब 2 बच्चे हैं उनके, जॉब का पता नहीं, सब लोग आ गए हैं, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यू कैन इमेजिन अ यूथफुल पर्सन जिसको एंजॉय करना था प्राइम ऑफ हर लाइफ, सडनली शी इज रेंडर्ड होमलेस। सो शी यूज्ड टू राइट बिग आर्टिकल्स दैट यूज्ड टू गेट पब्लिश्ड इन द लोकल डेलीज, ठीक है, कविताएं एक्सेट्रा भी। तो शायद मैं उनसे इंस्पायर होके ना मैंने लिखना शुरू किया। और मेरे पेरेंट्स हमेशा एनकरेज करते थे, उन्होंने कभी तो मुझे कौन सी आपकी डिस्करेज। पहली पोएम कौन सी लिखी थी, आपको याद है? मेरी, हाँ, मेरी पहली पोएम थी, पहले तो मैंने जो लिखी थी 10 साल में, वो थी माई डियर रोज। उसके बाद मैं ना जम्मू में ऑलमोस्ट हर हफ्ते, जब मैं स्कूल, फाइनली मेरा एक स्कूल में एडमिशन हुआ, तो अपनी मेरे कोई एक पापा, हिंदी की पोएम सुनाइए, कोई एक। कोई पुरानी बचपन की पोएम तो मुझे एनी पोएम व्हिच यू हैव कोई भी, रिटन। हाँ, हाँ, आई टेल, दिस इज नॉट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, दिस इज अ पोएम दैट विल टेल यू समथिंग अबाउट हाउ आई फील। विवेक जी, बहुत साल तक ना जो मेरा घर था, वो मेरे मकान में नहीं था। My home was not in my house for a number of years. Do you know what I mean? हाँ या। है ना? तो रेंटेड अकोमोडेशन की तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मतलब मैं एक बात किताब लिख सकती हूँ कि आप घर कैसे ढूंढे, ब्रोकर के साथ कैसे डील करें, कैसे अपना वो। मैंने एक बार, मैं बॉम्बे में ही एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हो रही थी, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। होम है इसका शीर्षक। Every year, I'm forced to pack it all up. The expensive keepsakes bubble wrapped, the loads of books boxed in cartons, the household goods laminated in plastic sheets, the furniture covered with muslin cloth. And at the same time, I also pack these, the little memories nicely bubble wrapped, the gifts of everyday friendship boxed in cartons, the joy of pleasant surprises laminated in plastic sheets, the unhurried dinners and stimulating conversations covered in muslin cloth. So I grieve on the ceaseless movement, for as long as these are in my heart, no matter how many homes I shift, I will always have my, no many houses I shift, I will always have my home. सो द आइडिया वाज कि घर तो मैं बना रही हूँ, मेरी फीलिंग्स बना रही हूँ, मेरी मेमोरीज बना रही हूँ, मैं किसी भी मकान में रहूं। और मैंने मैं अभी आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं अभी जब ये कश्मीर का रिसर्च कर रहा था, हाँ तो मैं यूएस में भी, लंदन में एक्चुअली मिला कुछ लोगों से। हाँ तो I met this young girl who is what 19, 20 or something. No, sorry. I met somebody who was 30, 35 plus. तो उसने मुझे बताया हाँ कि जब एक उनकी कोई शी वेंट टू यूके, छोटी उम्र में चली गई थी, 12-13 साल की उम्र में। एंड दे हैड टू राइट डाउन द नंबर, उनके कितने घर बदले, उनके कुछ घर में पूछा। तो शी सेड कि जनरली जितने बच्चे थे वो एक या दो घर से ज्यादा नहीं लिखते थे। शी सेड आई हैड टू राइट सम 10 डिफरेंट एड्रेसेस, पहले कश्मीर का, फिर जम्मू में 3-4 घर, फिर दिल्ली का, फिर पूना का, पूना के बाद फिर यूके में 2-4 घर। तो मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज आई हैव मेट जो जेनोसाइड के विक्टिम, मैंने देखा उनके घर एड्रेसेस बहुत बदले। तो सब वंडरफुल। आपने हिंदी में भी लिखती हैं आप? मैं हिंदी में भी लिखती हूँ। मैं हिंदी में ना आपको एक अलग से कविता है, वो सुनाना चाहूंगी। इट इज थोड़ा जुड़ा है जो अभी मैंने बोला, पर थोड़ा अलग अपना भी है। दस पटल।
सो हाँ, मानस पटेल मेरा हिंदी, मेरी दूसरी कविता है, संग्रह है मानस पटेल, जो हिंदी काव्य संग्रह है। 51 कविताएं हैं उसमें, समाज, अध्यात्म, राजनीति, राष्ट्रवाद, आर्मी, इन सब विषयों से जुड़ा हुआ है। एंड इट्स लाइक छोटी छोटी कविताएं हैं जिसमें लोग, आई एम अ कॉमन सिटीजन, और जो जनमानस है, जनसाधारण है, उसमें वो अपना प्रतिबिंब पाएंगे। तो मानस पटेल से एक कविता है, ये मन। ये मन एक पंछी व्याकुल, इच्छाओं के पंख पसारे, पाना चाहे नभ का छोर। ये मन एक नदियां कलकल, सपनों की धाराएं लेकर चले विशाल सागर की ओर। ये मन एक खुला द्वार, दुख की रजनी को चीरती आए आशाओं की भोर। ये मन एक कोश अपार, भावनाओं की निधि को भला चुराए कैसे चोर। वाह। तो मतलब ये है ये कि मैंने पढ़ी है, ये मैं एक्चुअली आई ऑल्सो गिफ्टेड टू पीपल। ये छोटी छोटी आपने कविताएं लिखी, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि जो यंग लोग हैं ना, दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द पोएट्री। और व्हाट आई लाइक अबाउट पोएम इज कि एक तो आपने जो भाषा है वो बड़ी एक मधुर बढ़िया भाषा है, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इट्स नॉट समथिंग यू हैव टू ओपन। इसीलिए मेरे ख्याल से कविता धीरे धीरे मरती गई, क्योंकि सारा एजुकेशन जो है वो कॉन्वेंट स्कूल्स में बढ़ता गया, और परचेजिंग पावर जिन लोगों के पास है उनके बच्चे सब कॉन्वेंट्स में जाते रहे, और हिंदी पे लोगों की पकड़ छूटती गई धीरे धीरे। इसलिए हिंदी कविता कहीं ना कहीं मरती गई। सो थैंक्स अ लॉट फॉर राइटिंग इट। और सुनाइए कोई एक हिंदी की एक दो कविताएं अपनी। मेरी ना, मैं आपको वैसे, ये इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इमोशंस जो होते हैं उनके साथ कैसे कविता, जब आप कुछ जब आप जैसे, तो पहले मैं बताऊं कि मैं लिखती हूँ अपने लिए, जस्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। इट इज फॉर मी लाइक कुछ भी एक कैथार्टिक फीलिंग है, मतलब मुझे कुछ लग रहा है, और आई डोंट नो हाउ आई राइट, आई डोंट नो इफ आई एम चैनलिंग और वट एवर, बट वो लिख देती हूँ और फिर आई ऑफर इट टू द यूनिवर्स। तो मैं अयोध्या गई थी कुछ वर्ष पहले, अकेले गई। पता नहीं मुझे क्या इंस्पिरेशन आई कि मुझे अयोध्या जाना है, ठीक है। और मैं कभी नहीं गई, कुछ नहीं, यूपी में भी मतलब अपने बिजनेस वर्क के लिए जाती थी, तो लखनऊ, फिर लखनऊ से एक कैब लेके अयोध्या गई। तो वहां मैंने ना जो देखा उससे बड़ा मेरे मन में वेदना, मतलब इट्स नॉट अबाउट द मूवमेंट, और बट वहां क्या देखा मैंने, राम लला तंबू में है, और उनके पास जाने के लिए ना वो एक जंगला सा, संकरा संकरा सा रास्ता बनाया है, आसपास बहुत वानर है, उस संकरे रास्ते में जाओ। और वो लोग इतना भी सेंसिटाइज नहीं करते हैं, थे उस समय, अब तो खैर श्री राम मंदिर बन रहा है, कि आप चप्पल निकालो भाई, वहां मंदिर से जा रहे हो तो आपको धक्का मारे, जाओ 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 जाओ। सडनली आई एम इन फ्रंट ऑफ रामलला, एंड चकाचौंध करने वाली उनकी थी मूर्ति। पर मेरे ना अश्रुधार बह रही है और मैं रो रही हूँ। वो पंडित जी भी घबरा गए, इस औरत को क्या हो गया है। तो वापस आके ना मैंने एक कविता लिखी। तो थोड़ा मुझे लगा कि मुझे, एक तो मैंने पहले एक ऑडियो लॉग रिकॉर्ड किया, और जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने जो की थी वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मूवमेंट में रिकॉर्ड करके ऑनलाइन ऐसे ही कर दी कि चलो लोगों को भी लगेगा, पता चलेगा। फिर किसी ने मुझे पूछा, इतना क्या तुम्हें है कि अयोध्या अयोध्या अयोध्या। सो क्वेश्चन था, अयोध्या क्या है। तो मैंने लिखा, आत्मा है, चेतना है, क्या कहें अयोध्या क्या है। केवल भूमि नहीं, ये राम राज्य का प्रतीक। उत्तर होंगे अनेक, प्रश्न चाहे हो सटीक। जन्म भूमि सभ्यता की, कर्म भूमि संस्कृति की। काल के मार्ग पर स्मृतियों को ढोता ये रथ, चिरंतर निरंतर सनातन। I said it, I felt light. So when I said I expressed for my own self, मेरे selfish reason के लिए ना, कि किसी को impress करने के लिए। अब हिंदी आप कह रहे थे कि easy लिखती हो, इसलिए easy लिखती हूँ क्योंकि मैंने हिंदी ऐसी पढ़ी नहीं है, 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ, केंद्रीय विद्यालय से, प्राउड केवीआई। पर केंद्रीय ऐसे आपको पता है मैं, आपको? अरे भारत का स्वर्णिम मैं भी केंद्रीय गौरव। विद्यालय। तो हाँ, तो इसलिए हिंदी मुझे पढ़ती हूँ मैं, दिनकर इत्यादि मेरे बड़े पसंदीदा थे। मतलब मैं, मेरे पास उनकी पूरी, मतलब काव्य संग्रह ही खरीद लिया जब मैं अफोर्ड कर सकती थी। पर मैं सरल भाषा का इसलिए प्रयोग करती हूँ क्योंकि वो जो शुद्ध हिंदी थी वो कहीं रह गई है। तो मेरा ये एक छोटा सा ये, इट्स एन एक्सपेरिमेंट बेसिकली टू गेट पीपल टू फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग पोएट्री। तो मैं ये तो तुच्छ कविताएं, मतलब मैं लिखती हूँ, कुछ भी नहीं है, जो भी है लिख दिया। धीरे धीरे हो सकता है लोग क्योंकि विचार से थोड़े से प्रभावित होके और पुराने कवियों को पढ़ें और वापस आए वो कविता। बिकॉज अभी ना कविताएं लोग बहुत लिखते हैं, मगर हाँ, ये है कि मर्म क्या है। ये लोगों ने एक मिथ फैला रखी है कि कविता कविता। मैं
कुछ दिनों से ऑफिस आना शुरू किया है, तो बड़ा यहाँ पे चारों तरफ इतनी भीड़ और इतनी लाइफ हुआ करती थी, सडनली इतना खाली है, सैडनेस है। लोग कहते हैं सड़कें खाली है, पर वो एक अलग बड़ा हॉन्टिंग सन्नाटा है। तो मैं थोड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ, क्रिएटिव, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पुरानी दिनकर की, सोहनलाल द्विवेदी की, दुष्यंत कुमार की, शरद जोशी, सबकी निकाल निकाल के पढ़ना शुरू किया। अभी कभी जब मूड होता करता हूँ, तो रिकॉर्ड बहुत करता हूँ, डालता बहुत कम हूँ। बट देन द रिस्पॉन्स दे गिव, इससे ये लगता है कि अगर कविता में आत्मा होना तो इट्स कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो मुझे अच्छा ये बताइए कि अब जो आई बिलीव दैट वी आर एंटरिंग अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम, और ये मैं पहले सोच रहा था इंटेलेक्चुअली, अब नाउ आई एक्चुअली नो इट, बिकॉज अब मैं काम कर रहा हूँ। कल मैं डेंटिस्ट के यहाँ भी गया था, 2 दिन गया, फिर मेरे प्रोडक्शन टीम भी आई। It's a totally different pace. It's a different qualities you need. You need a lot of patience. You need different temperament altogether now. आपको क्या लग रहा है कि अब अगर सक्सेस जो है उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई है? बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए सिर्फ लौकी और भिंडी की फोटो डालते हैं काटते हुए, isn't it? So वो जो पावर प्ले था वो भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है. What do you think? What are these traits or qualities that young people need to be successful in this new world now? अब अभी जो पेंडेमिक हुआ है उसने एक रीसेट बटन समझ लीजिए जैसे लगा, कंट्रोल ऑल्ट डेल हो गया है, और ये एक साथ हुआ है अक्रॉस ह्यूमैनिटी। कोई एक भी मानव नहीं है पूरे विश्व में जो अछूता है इससे जो हुआ है। So for the first time, I think in the history of humanity, I would like to believe, at least in this century or the last two, कि सब प्रभावित हुए हैं। So जो ये collective reset First हुआ time, है इससे, first time it हाँ, is happening. Globalized तो था नहीं वर्ल्ड इससे. every, हाँ, so pandemic की globalization should be a wake up call। तो वो एक हमारी collective awakening का ये बहुत अच्छा समय है। a lot of people you will see, जैसे आप देख रहे होंगे ऑनलाइन पे दिखता भी है कि अरे हम जाके लोगों को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी की हेल्प करो, चाहे हमारे घर कोई काम नहीं करना है उसे पैसे दे दिए। empathy and compassion, they don't have to just be fashionable for PR। empathy and compassion and love for the other, respect for the other, I don't mean othering, but the other individual, that has to become our default nature whenever we operate, the youngsters especially। अभी क्या है, रीसेट हो गया तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, प्रोवाइडेड यू राइज टू द ओकेजन। आपके अंदर क्या है, क्रिएटिविटी हर किसी में होती है, आप ये बहुत बार कह भी चुके हैं अपने प्रोग्राम में, क्रिएटिविटी सब में है। डोंट कॉपी एनीबडी, जस्ट बी योर ओरिजिनल, बी योर ओन ओरिजिनल। दूसरे की अच्छी कॉपी से अपना पूरा ओरिजिनल बनना बहुत अच्छा है, पर उसके लिए पहले आपको थोड़ी इनवर्ड जर्नी करनी है। फर्स्ट work at making yourself the best version of you, because there can be nobody who can do a better job of being you। work on yourself consistently। स्मार्ट वर्क हर कोई कहता है, पर अपने आप को पहचानना और अपने आप को प्रखर करना, अपने व्यक्तित्व को अंदर बाहर दोनों साइड से, इट इज अ 24/7 टू यूज द क्लीशे जॉब, विच मीन्स दैट यू हैव टू सी दैट तुम्हारा जो थॉट्स हैं, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, तुम्हारे जो डीड्स हैं, मैं यंगस्टर्स के लिए बोलूंगी, ये अलाइनमेंट में होने चाहिए। और ये अलाइनमेंट में तब होंगे जब हम कॉन्शियसली हम क्या सोच रहे हैं और अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं। दीज डेज आई रियली वाइब विद योर टाइमलाइन बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। पहले ना ये सब वो लोग बोलते थे जो न्यू एज टाइप की बातें करें हम। मैंने पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी और डिबेट और डिस्कशन से इसलिए छुट्टी ली है, उसके पीछे एक बहुत डेलिबरेट रीजन है। ऐसा नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रह गया, या मेरे को रिलीजन में या इंडिया में इंटरेस्ट नहीं रह गया। मेरा इंटरेस्ट कैसे कम होगा यार? इफ यू लव योर मदर, यू लव योर मदर। मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने इससे लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी अननेसेसरी डिबेट और डिस्कशन में वेस्ट कर रहे हैं। वो पहले से ही था, जब एवरीथिंग इज फाइन, मार्केट इज फुल, मॉल्स आर गोइंग, यू आर अर्निंग, फैमिली इज हैप्पी। ठीक है, तो दिवाली में बैठ के आप खूब ताश खेलिए, खूब मस्ती करिए, पार्टी करिए, गाना गाइए। लेकिन व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, तो उस क्राइसिस में आपके घर में आग लगी हुई है, उस वक्त में आपको यही सोचना चाहिए आग कैसे बुझाएं। तो मुझे ये लगा कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन यूथ, राइट? हम लोगों को मौका नहीं मिला। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो बहुत क्राइसिस थी। आई नो व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड सफरिंग वी हैव गॉन थ्रू। मैं भोपाल गई हूँ, माय ओल्ड पेरेंट्स वर देयर। एक्चुअली आपने वो फोटो देखी होंगी, वो बच्चों के ऊपर हाथ, उनमें शायद एक हाथ मेरा भी है कहीं।
ट्रू। या दो आइकॉनिक पिक्चर में एक दूसरा कहीं छुपा हुआ हाथ में, एक मेरे दोस्त का, एक मेरा भी है कहीं। ओ बाप रे। तो मैंने बहुत काम किया है। तो उस क्राइसिस में हम लोगों की एनर्जी को कोई चैनलाइज करने वाला नहीं था, एक भी आदमी नहीं था। क्या हो रहा था, वो इसको गाली दे रहे थे, वो उसको गाली दे रहे थे, हाँ कोई तो गलत था ही। बट एट दैट टाइम इफ दे हैड चैनलाइज यूथ एनर्जी, तो कितने सारे यंग लोग वहां से काबिल और सक्सेसफुल होकर निकलते। एक तो, और दूसरा हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि सक्सेसफुल होने को हमने हमेशा बुरा बताया कि जस्ट सक्सेसफुल होना गलत बात है, इसलिए सक्सेस के नाम पे हम हमेशा धन्ना सेठ, एक्सप्लॉइटेटिव इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑपरेसिव जमींदार, फिल्मों में यही इमेजेस दिखाते थे। हमेशा हमने सक्सेस को उससे जोड़ा है, पर हमने सुदामा को सक्सेसफुल कभी बताया नहीं मॉडर्न एजुकेशन में। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, उनका जो जो उन्होंने लिखा, कितनी सहस्त्रों शताब्दियों पहले लिखा, आज तक उस, see, you might forget Valmiki ji, you might not talk about Ved Vyas ji, but you are reading their text and you, this is a sacred text. हम लोगों को सक्सेसफुल माना नहीं, प्रेमचंद को कोई सक्सेसफुल मानता नहीं, निराला को कोई सक्सेसफुल मानता नहीं, राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के फर्स्ट, उनको सक्सेसफुल लोगों की गिनती में कोई मानता नहीं, राधा कृष्णन का नाम कोई लेता नहीं। तो हमने जितने लोग एक्चुअली सक्सेसफुल थे उनको सक्सेसफुल माना नहीं, हमने उन लोगों को सक्सेसफुल मान लिया जो टोपीबाजी कर कर आके कुछ रईस हो गए या पावरफुल हो गए। तो आई सेड, मैं हमेशा सोचता था कभी मेरे पास अगर इन्फ्लुएंस हुआ या पावर हुआ, आई यूज दैट ओनली टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ यंग पीपल। यंग मतलब जिसके पास यंगनेस है, मुझे इससे मतलब नहीं किसकी क्या एज है, मैं आई एम वेरी यंग, मेरी दाढ़ी I पूरी know. सफेद है, बट आई थिंक आई एम यंग। तो इसलिए मैंने ये चालू किया कि सक्सेस प्लस। तो जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको ये बताऊं कि व्हाट शी इज सेइंग इज करुणा, शी सेड कि एम्पैथी यानी करुणा, दूसरा शी सेड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एंड थर्ड थिंग इज बीइंग ओरिजिनल। एंड बीइंग ओरिजिनल के लिए कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सब जो पैदा हुए ओरिजिनल पैदा हुए। देखिए आपकी शक्ल यूनिक है, आपकी जुबान यूनिक है, आपके आपकी आवाज यूनिक है, आपके आंखों के एक्सप्रेशन यूनिक है, आपकी उंगलियों के वो फिंगरप्रिंट्स यूनिक, Prince. आपकी सोच यूनिक है, आपका परसेप्शन यूनिक है। ट्विंस भी दो लोग जो होते हैं एक ही नाड़ी से जुड़े होते हैं, पर उनके परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। तो ओरिजिनल होने के लिए आपको मेहनत करनी नहीं है, सारी मेहनत करनी है अनओरिजिनल होने के लिए। तो आप पूरी जिंदगी अनओरिजिनल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जबकि सक्सेस छुपी ओरिजिनलिटी में। तो जो सबसे सहज और सबसे सरल चीज है ओरिजिनलिटी, वो मेरे ख्याल से सबसे इजी चीज है, और आज की तारीख में सबसे इजी और सिंपल होना ही सबसे डिफिकल्ट है। So that's why I'm trying to make this effort to just inspire people, motivate them, help whoever I can, कि चलो भाई कुछ करो, करते हैं यार, बहुत हो गया डिस्कशन डिबेट। ये क्राइसिस में इंडिया के पास इतना गोल्डन चांस है डिम्पल जी, लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। लोग वही इमेजिन करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल देते हैं। अरे उनको किनारे करो, वो लोग तो आएंगे जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारी है। इमेजिन करो कि आज दुनिया में अमेरिकन यूथ लड़ाई लड़ रहा है, चाइनीज यूथ परेशान है, हम क्या करें, वहां भी बहुत जबरदस्त सिविल वॉर हो रहा है एक तरह का चाइना में। वी हैव अ ग्रेटेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ब्रिटिश यूथ जो है डिप्रेस्ड हो गया है कि क्या कुछ नहीं होगा। वी हैव सच अ वाइब्रेंट सॉइल, और हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज, उसको यूज करो ग्रेट क्वालिटीज को। एम्पैथी हमसे ज्यादा कौन जानता होगा इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हम ही तो चिड़ियों को पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। सो दैट्स बिल्कुल। व्हाई doing this, and that's why I have taken a complete break, sort of a break from politics and all those things, but that's okay. We'll see, the politics का वक्त आएगा तो politics की बात करेंगे, पर अभी creativity का वक्त है। So before we go, एक अपनी कोई और एक कविता जो you want to dedicate to modern time, today's time, और जो आपके दिल में लगता है कि you want to express yourself, वो बताइए। Let me think. जो मॉडर्न आपको टाइम्स के, हाँ, अच्छा, मेरी एक बड़ी चहेती कविता है, वो मैंने बहुत बार सुनाई है और मुझे बार बार सुनाना अच्छा लगता एक बार है, और क्योंकि हाँ, तो भले ही लोग बोर हो गए, और एक्चुअली मैं इसलिए भी सुना रही हूँ क्योंकि मेरे एक दो मित्रों ने आग्रह किया है कि मैं ये सुनाऊं, तो सुनाए। ये उनके लिए भी है। हाँ। तो ये बेसिकली आप कह रहे थे कि पॉलिटिक्स से आप परे हैं, और बहुत सही, पॉलिटिक्स इज अ मीन्स टू एन एंड, इट इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ, राइट। हमें यदि एक प्रकार का समाज बनाना है, हमें समाज में सामंजस्य स्थापित करना है, हमें समाज में एका बनाना है, हार्मनी रखनी है, उसके लिए इसको हम एक माध्यम बना सकते हैं, पर केवल उस पे ही ध्यान रखें, जैसे आपने कहा एनर्जी को चैनलाइज करना। तो कैसे हम, और आपने कहा कि हमारे यूथ के पास इतना हमारा पोटेंशियल जो है, पुराना सिविलाइजेशनल जो है, कल्चरल जो है, पोटेंट है हमारे इसमें, तो
उसके लिए एक है ये कविता, ये मुझे लगता है ये सामाजिक अधिक है, राजनीतिक और धार्मिक कम है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो धरती है, what is the ethos of this land? And if we go back to our roots, the answer to a lot of problems in the world can be found. What I'm trying to get people is to go back to the original texts, learn from, see, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते थे राम को क्योंकि उनका जो चरित्र है उस उसको आप रेप्लिकेट करो या उस पे काम करो तो आपका जीवन, आपका समाज, आपका देश बहुत ही अच्छा हो सकता है। राम राज्य वाज द एपिटमी, राइट? तो ये मेरी भगवान राम के लिए थी कि हमारे देश के कण कण में है, और यू विल सी हमारी लोकोक्तियों में राम का नाम आता है, हमारी ग्रीटिंग्स में राम का नाम आता है। तो ये मैं जस्ट गेट बैक टू द रूट्स कहना चाह रही थी। और इसमें कोई किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी धर्म का हो, तो भी अपनी संस्कृति से अलग ना हो। और यदि इससे उनके लिए, हर किसी के लिए, हर भारतवासी के लिए शिक्षा है, और केवल भारतवासी के लिए नहीं, राम के चरित्र में विश्व के हर प्राणी के लिए कुछ ना कुछ है सीखने के लिए। महाभारत में विश्व के हर प्राणी के लिए है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो ये मेरी कविता है, बिना और कुछ बोले, अयोध्या के राम। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, रामायण की भूमि में प्रमाण राम का मांगा जाएगा। राम राज्य सा राज नहीं, सो राम भरोसे चल रहे हम। भले राम राम से दिन आरंभ, हे राम से कष्ट खत्म। राम धुन से धैर्य मिला, राम लीला से कौतूहल। राम जाने क्यों आज के युग में दैतीय शक्ति हुई प्रबल। जहां रामधारी हुआ दिनकर, रामचंद्र हुआ गुहा क्यों। ये छुरी सा सीताराम, पूजे चीन और माओ। मुंह में राम बगल में छुरी रखने वालों का सपना, राम राम जपते जपते माल पर आया हो अपना। जहां राम नाम है परम सत्य, मांगा जा रहा वहां प्रमाण। न्याय देवी के चक्षु खुले तो पाएंगी घट घट में राम। रघुपति राघव राजा राम, भारत के बापू गाते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंत्र मुग्ध अपनाते थे। खोजो मन मानव मिट्टी, इतिहास भविष्य या वर्तमान। चारों दिशाएं पुलकित होकर करती हैं जिनका गुणगान। भारत भूमि के मनवांछित थे, हैं, रहेंगे सदैव श्री राम। सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि हम राम राम बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी बोलते हैं। हे राम से मतलब राम नाम सत्य है। जब अंतिम यात्रा होती है, गांधी जी इन्वोक्ड राम। सो द आइडिया इज टू, अभी तुम्हारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग का समय आ गया है। समझो कि तुम एक सेक्रेड जियोग्राफी का भाग हो। भारत के युवाओं से मेरा ये एक छोटा सा एक आवेदन है, मतलब आई रिक्वेस्ट देम टू understand the beautiful heritage that they have inherited. It's the longest extant civilization in the history of humankind. Tap into it and spread them. Live your life like that. आप अपने ओरिजिनल है, पर आप भी अपना 1.0 2.0 3.0 बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। यू नो वी ऑलवेज हैव अपग्रेड्स, तो खुद को अपग्रेड हमेशा करते रहें, और अपग्रेड करने की आपको शक्ति मिलेगी यदि आप अपने रूट्स से रहें जुड़े। तो इवन जब न्यू एज टर्म्स में भी बोला जाता है, एज यू आर अवेकनिंग और एज असेंशन हैपेंस, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, यू कैन गेट कैरिड अवे। आई एम जस्ट टॉकिंग इन एनर्जी टर्म्स। आई बिलीव इन ऑल दैट। आई एम इंट्यूटिव एंड आई कैन रीड एनर्जी। सो ग्राउंडेड, तो ग्राउंडिंग के लिए रूट्स के साथ कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है। तो दिस इज जस्ट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू देम। यानी ब्रिलियंट। यानी कविताओं की शाम तो चले, लंबी चलेगी, लेकिन मुझे बोला गया कि यहाँ पे इंस्टाग्राम कुछ ऐसा मीडियम है कि ज्यादा लंबा नहीं कीजिए या यहाँ पे, वरना फिर लोग जो है और हो जाते हैं। हाँ, but anyway, we'll do a longer session. So wonderful. Please be safe and please keep writing poetry, keep inspiring, and you have done great job on our civilization and culture. उसके बारे में कभी और बात करेंगे. So be creative. More power to you. See you. Thank you, Vivek ji. I really appreciate this honor. Namaste. Stay healthy and keep shining. Namaste. Bye bye. See you on the premiere of Kashmir Files. Bye bye. Okay, so friends, tomorrow I am going to bring to you a very, very, very interesting, a wonderful boy, Desi, and now he has made a name for himself. He's a podcaster, he's a broadcaster, he's a social media influencer, and I call him a hippie
हिप्पी फिलोसोफर। तो कल मैं आपको मिलवाऊंगा प्रखर से। ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल स्टूडेंट, आई वुड से, इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन यूएस। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टे क्रिएटिव। अपने अंदर की प्रतिभा, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को, यही सही वक्त है। अगले 5-6 महीने में चाकू की तरह एकदम तेज करिए उसकी धार। जैसे गाय को बहुत सारा चारा खिलाते हैं तो वो दूध बहुत अच्छा देती है, इस तरह से आप भी अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को नया नया चारा खिलाइए। जैसे हम लोग बात करते हैं, आप जितना, जैसे आदमी मंदिर में बैठता है तो एक सोच हो जाती है, जाके बार में बैठता है तो एक सोच हो जाती है, फुटबॉल मैच में जाता है अलग सोच हो जाती है, और पान की दुकान पे खड़े होकर गप्पे मारे तो अलग सोच हो जाती है। इसी तरह जब आप लोगों से सुनते हैं ये क्रिएटिव लोगों की बातें, तो सुनते सुनते आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर आपकी सोच बदल जाएगी। You'll think about it, you'll go and you'll listen to different kind of stuff, you'll want to read different kind of stuff, and that is the purpose of doing this, कि आपको एक सत्संग मिले अच्छे लोगों का। तो कल फिर मिलेंगे हम इस क्रिएटिव सत्संग में, और एक बार फिर, tomorrow is going to be a rocking session. See you tomorrow in Success Plus. Love you.